हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम वही प्रैक्टिस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो ये देखा था कि एक इक्वेशन दी हुई थी हमें 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। लेकिन जनरली अब मैं जब भी यहाँ पे ऐसा कहूँगा ना कि आप सॉल्व करो x के लिए या फाइंड द सॉल्यूशन या फाइंड द रूट्स ऐसा कुछ बोलूँगा तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि हमें हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। बशर्ते अगर कोई कंडीशन दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर कि फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस इन सम इंटरवल लाइक -π to π और π to 2π, इस तरीके की अगर इंटरवल दी हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ हमें हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो देखा था 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 cos x प्लस 1। तो देखो अगर हम इसमें करेंगे क्या सर, हमें ये करना चाहिए कि सर आप ये भी कह सकते हो कि सर आप cos x को साइन में क्यों नहीं चेंज कर रहे। देखो cos x को साइन में चेंज करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। या तो हम पहले ये करें कि cos x को दूसरी तरफ भेजें और फिर स्क्वेयरिंग करें, और फिर क्योंकि cos स्क्वायर एक्स की जब स्क्वेयरिंग हो जाएगी तो फिर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लेकिन वो तो अननेसेसरली इसे बड़ा करना हो गया ना क्वेश्चन को। तो हम ट्राई करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स जब अपने पास है तो हम पूरी इक्वेशन को कोस में ही बना लेते हैं ना। तो हमने यही किया है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स को रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और रूट 3 cos x सेम ही रखा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2 को इससे आगे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इसके बाद हमने क्या किया था कि 2 और 1 तो 3 हो गया था और माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 cos x हमने उठा के दूसरी तरफ भेज दिया। तो जैसे ही हम इसको दूसरी तरफ सेंड कर रहे हैं तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 cos x माइनस का 3, ठीक है। और अब इसको फैक्टराइज करना है तो आप इसको फैक्टराइज तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रूट 3 जब है रूट 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रूट 3 माइनस रूट 3, यस सर लिख सकते हैं। और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट चेक करूँ तो वो भी 6 आ रहा है, जो कि यहाँ पे अपने को चाहिए भी 2 इंटू 3 का, ठीक है। तो हमें सिंपली रूट 3 को हमने लिख लिया 2 रूट 3 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दे रहे हैं तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट 3 cos x और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस बन गया तो ये प्लस का रूट 3 cos x माइनस का 3, ठीक है। अब देखो पहले दो पार्ट से हम कॉमन निकाल ले रहे हैं 2 cos x को, तो यहाँ पे क्या बचा cos x माइनस रूट 3, ठीक है। और यहाँ से रूट 3 कॉमन निकाला तो cos x माइनस रूट 3 बच गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से अगर मैं दो अपने जब फैक्टराइज करेंगे तो अपने पास दो इक्वेशन में दो फैक्टर्स मिल जाते हैं इसके, एक तो 2 cos x प्लस रूट 3 और एक cos x माइनस रूट 3, ठीक है। cos x इज इक्वल्स टू रूट 3 और cos x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 3/2। देखो cos x इज इक्वल्स टू रूट 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos x की जो अपने को पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -1 से 1 ही होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती है। तो cos x तो रूट 3 के बराबर कभी होगा नहीं, तो इसको तो हमने कैंसिल कर दिया। अब अपने पास सिर्फ यही बच रहा है कि cos x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 3/2, ठीक है। अब cos x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2, तो माइनस रूट 3/2 कब आता है जब x की वैल्यू कितनी हो अपनी 5/6, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू cos 5/6, ठीक है। अब अपने को ना ये पता है, क्या पता है सर अपने को ये पता है कि अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि x की वैल्यू कितनी हो जाती है 2nπ प्लस माइनस y, ठीक है। ये लिखा था जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे यही है cos x इज इक्वल्स टू cos y है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपना 2nπ प्लस 5 प्लस माइनस 5/6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन अब बड़े आराम से कर लिया है आपने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, और ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखो अपने को ना एक इक्वेशन दी हुई है कि 1 माइनस 10x और इनटू में आगे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10x। तो हम ना साइन 2x का पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए थे, तो सर 2 sin x cos x की बात कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, सिर्फ साइन 2x का हमने यही फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने tan में भी फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ पे tan में ही लगाएंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन किस में है, tan में है, ठीक है सर। तो जब आप अपने पिछले नोट्स देखेंगे या पिछला जो भी हमने क्लासेस किए हैं उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 2x का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 माइनस tan x हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ तो ये क्या बन गया सर, 1 प्लस में tan स्क्वेयर x प्लस का 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x, ठीक है सर। अब देखो ये तो 1 माइनस tan x तो ऐसे ही रहा जी सर, और ये अपना बन गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। अब जो RHS में टर्म थी उसको भी मैं इधर ही ले आता हूँ क्योंकि ये एक ही जैसे लोग हैं ना भाई, तो इसलिए लेके आ रहा हूँ।
सर एक जैसे कैसे हुआ, क्योंकि 1 + 10x यहाँ भी है, 1 + 10x इसमें भी आएगा, तो मैं कॉमन निकाल सकूँगा। ठीक है सर, निकाल लीजिए। तो 1 + 10x तो मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने 1 + 10x यहाँ पे बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, 1 - का 10x बच गया, और एक जो टर्म बची वो बची 1 + का 10x, और नीचे अपने पास है 1 + 10² x - का 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को करना क्या है बेसिकली, देखो 1 + 10x तो बाहर है, ये हो गया अपना 1 - का 10² x अपॉन 1 + 10² x माइनस का 1 = 0। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं सर? एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, और एलसीएम लेने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करें, -1 से -1 काटें और फिर 10² x बचेगा, 10² x को 0 लिखें। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी भाई cos 2x का है, अगर ध्यान से मैं देखूँ तो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम दो मेथड से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि देखो एक तो 1 + 10x ऐसे का ऐसा रख देंगे। ठीक है, आगे फर्स्ट मेथड है कि ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, तो मैंने इसको लिख दिया cos 2x - 1 = 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं रख रहा हूँ एलसीएम वाला तरीका कि 1 + 10x, और मैंने एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो एलसीएम जैसे ही मैं लूँगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 - 10² x माइनस का 1 - का 10² x, और अपॉन में आ गया 1 + 10² x = 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। तो देखो इन दोनों, अब मैं यहाँ पे एलसीएम तो ले ही लेता हूँ, चलो आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो 1 से 1 तो कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास 2 10² x, और अपॉन में 1 + 10² x। तो अपने को पता है ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है 1 + 10² x, तो इसको उठा के तो मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है दोनों ही तरफ में, तो ऐसा कब हो सकता है सर? ऐसा तभी हो सकता है 1 + 10x अगर 0 हो जाए, और मतलब दिक्कत ही, मतलब मिनिमम ये है कि दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ये है कि इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। दोनों हो जाए वो भी चलेगा, एक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं और लिख दे रहा हूँ बीच में cos 2x - 1 = 0, और यहाँ से भी ये आ गया कि 1 + 10x = 0, और 2 10² x भी 0 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 10x = -1 है। दूसरा इधर अगर मैं देखूँ तो cos 2x = 1। ठीक है, इधर से अपने पास क्या आया, 10x = -1 आया, और 10x की जो वैल्यू हो कितनी हो गई, 0। ठीक है, 10x = -1, इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू है वो n⁻ -π/4 है। कैसे सर? देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक तो स्टेप और लिख देता हूँ। देखो 10x = -1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये -1 है तो इसका मतलब ये 10 π/4 होगा, क्योंकि 10 π/4 कितना होता है सर? वो होता है -1। और 10x 0 कब आता है सर? 10x 0 आता है सर 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, इन सब पे आता है। तो यहाँ से मुझे एक जनरल तो मिल गया कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n⁻। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10x = अगर 10y था तो x की वैल्यू थी n⁻ + y, तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो एक वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं अपन। ठीक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ m, ले लेता हूँ इसको m⁻। ठीक, देखो एक तो ये आ गया अपना। इधर वाला अगर मैं पार्ट देख रहा हूँ तो ठीक है, इधर वाला और देख लेते हैं। देखो 10x = -1 तो सेम ही अपना कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n⁻ - π/4। अब देखो यहाँ से कि cos 2x = 1 है। 1 कब आता है cos 2x? देखो सर ये तो तभी हो सकता है क्योंकि 1 तो कब आता है, 2n⁻ पे आता है। ठीक है, ये 2n⁻ पे आता है, फिर 4π पे आता है, 0 पे आता है, इन सब वैल्यूज़ पे आता है। तो सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि जब 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2k पाई की फॉर्म में होगी, जहाँ पे ये सब इंटीजर वैल्यूज़ हैं, n और m जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। करेक्ट है? यस सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
तो भाई जब 2x 2k पाई के बराबर है, इसका मतलब x जो है वो किसके बराबर है, यही है सर। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि क्योंकि ये तो मेथड है ना भाई, ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है, आंसर तो दोनों से सेम ही आना चाहिए, और जो कि सेम आ भी रहा है, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू है n पाई माइनस पाई बाई 4, दूसरी वैल्यू है k पाई, यहाँ भी सेम ही है, बस वेरिएबल मैंने अलग ले लिए हैं, ठीक है। तो आंसर सेम ही आ रहा है। तो अपने जो सॉल्यूशंस हैं, सो सॉल्यूशन जो अपना बना वो बना कि सर एक तो हो गया n पाई माइनस पाई बाई 4 और दूसरा हो गया m पाई, ठीक है। मतलब इन्हीं के कुछ भी वैल्यूज़ का आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे m पाई लिखा है मैंने, अब m पाई अगर मैं इसके अंदर सब्सटीट्यूट करके देखूँ, m पाई का मतलब कितना है, m पाई का मतलब है सर कि पाई हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पाई मान लीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं पाई मान रहा हूँ तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 होता है, और इधर भी 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू हो रहा है हर किसी वैल्यू के लिए, यस सर बिल्कुल ट्रू हो रहा है। क्या सेम चीज़ इधर भी सेटिस्फाई हो रही है n पाई माइनस पाई बाई 4 के लिए, देख लो सर एक बार, n पाई माइनस पाई बाई 4, लेट अस से कि n पाई माइनस पाई बाई 4 है, यहाँ पे रखा मैंने, तो मतलब एक बार मैं रख देता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4 रख दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं माइनस पाई बाई 4 रख ले रहा हूँ, ठीक है। माइनस पाई बाई 4 के लिए सर ये वैल्यू कितनी हो गई, सर ये हो गया 2 और ये हो गया 0, 2 इंटू 0 0 होता है, और ये 1 और ये माइनस बनाएगा, ये भी 0 हो रहा है, किसके लिए, जब x की वैल्यू मैंने माइनस का पाई बाई 4 ले ली। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू को सर मैं एक बार 3 पाई बाई 4 ले लूँ कि चेक करने के लिए, ले लो सर, 1 माइनस का माइनस और एक और माइनस आएगा तो ये टोटल 2 हो गया, और इधर अगर मैं चेक करूँ तो ये 0 हो जाएगा, इधर चेक करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर इसका मतलब ये प्रूफ हो गया है, ये चेक हो गया है कि सर इसके दोनों ही वैल्यूज़ इसकी सॉल्यूशन हैं। तो सर क्या ये हमें हमेशा चेक करना है, जब भी आपको डाउट हो तो मैंने आपको ये चेक करना सिखा दिया है कि आप n की कोई भी 2 वैल्यूज़ या एक वैल्यूज़ लेना, जैसे मान लो इस केस में मैंने 2 वैल्यूज़ लेके चेक किया है कि जैसे n इक्वल्स टू 0 लिया और n इक्वल्स टू 1 भी लिया, तो इन 2 वैल्यूज़ के लिए मैंने चेक किया है वापस इक्वेशन के अंदर डाल के, अगर वो सेटिस्फाई कर रही हैं इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो सही निकाला है, अदरवाइज सही नहीं निकाला है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है। समझ गए आप ये, यस सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 4 sin 4x प्लस कोस 4x इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई चलो देखते हैं इसको। 4 sin 4x प्लस कोस 4x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, कोस 4x को उठा के उधर भेज देते हैं, कुछ फ़ायदा होगा क्या पता नहीं, अभी मैं भी देख ही रहा हूँ आपके साथ ही, मुझे सच तो कुछ आइडिया नहीं है कि डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ कि हाँ भाई फ़ायदा होगा क्या। आप लोगों को खुद को फील आना चाहिए कि हाँ सर फ़ायदा हुआ है कुछ। तो देखो ये 1 माइनस कोस 4x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल वही लगाना था, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। अब देखो सर आप इससे मिले हैं क्या कभी, किससे सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को कहीं तो देखा होगा मार्केट में कि ये साइन स्क्वायर एक्स के साथ घूम रहा था जो ये कोस स्क्वायर एक्स था। हाँ सर देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कोस स्क्वायर एक्स को के साथ घूमता है, तो ये कहते हैं कि हम दोनों तो एक ही हैं, ठीक है ठीक है। देखो अब इस साइन स्क्वायर एक्स वाले पार्ट को उठा के इधर ले आते हैं, क्यों सर, कोई ख़ास बात पता चलेगी वो भी। देखो ये कह रहा है अब कि सर दोनों में साइन स्क्वायर एक्स है, जब दोनों में साइन स्क्वायर एक्स है तो ये कहते हैं क्यों ना हम बाहर चलें, जब दोनों के पास साइन स्क्वायर एक्स है तो क्यों ना हम बाहर चलें। तो ये दोनों बाहर चल के आ गए, तो क्या बचा वहाँ पे, अब घर में कौन है, उसके घर में एक और साइन स्क्वायर एक्स भी है, ठीक है। इस घर में कौन बचा, इस घर में बचे सर ये लोग, करेक्ट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर दोबारा सर आपको लोग मिल रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं ये सर, 2 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास कि या तो हम साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लें या कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लें, तो जिसमें आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, करेक्ट यहाँ तक, बिल्कुल सर।
साइन स्क्वायर एक्स तो अभी भी बाहर ही घूम रहा है। अब यहाँ अंदर वाले लोग देखो कौन कौन क्या मटरगस्ती कर रहे हैं। ये देखो 4 बच गया, माइनस का 4 स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। ऊपर तो कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया है हमने, नहीं नहीं, साइन स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, उठ के यहाँ पे आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स बचा, सब सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। देखो 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, देखो अब ना 2 केस आते हैं अपने पास। एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बच गया 3 माइनस का 5 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 0 आना चाहिए। तो क्या केस बनता है अपने पास, किया तो या तो ये वाला पार्ट 0 या ये वाला पार्ट 0, करेक्ट, यस सर। साइन स्क्वायर एक्स 0 मतलब कि साइन एक्स 0, साइन एक्स 0 मतलब कि x की वैल्यू कितनी, n पाई। तो अगर n पाई कोई भी वैल्यू आ जाती है x की जगह तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसा एक सॉल्यूशन बोला। तो सर क्या एक ही सॉल्यूशन से चेक करना है, नहीं अभी दूसरा भी निकालो, फिर दोनों को एक साथ वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। देखो अब ये हो गया अपना कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/5। तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर, प्लस माइनस रूट 3/5, सही कह रहे हो आप, ठीक है। अब सर क्या हमें ये पता है कि ये प्लस माइनस रूट 3/5 जो है कब आता है, नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है। तो हम एक काम करेंगे सर कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितनी लिख देंगे हम, कोस इनवर्स प्लस, चाहिए आपको ऐसे समझाऊं क्या, चल समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ना 2 वैल्यू आएंगे अपने पास, क्योंकि देखो चलो समझ ही लेते हैं। देखो कोस इनवर्स, एक वैल्यू तो अगर मैं प्लस का साइन लूँगा तो वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, प्लस का साइन लिया तो ऐसा कुछ बनेगा, और माइनस का साइन लिया तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अपने को ना जब ये पता है कि अगर कोस एक्स या कोस स्क्वायर एक्स जो है अगर वो कोस स्क्वायर वाई के बराबर रहता है तो एक्स जो है वो अपना n पाई प्लस माइनस वाई के बराबर था। तो यहाँ पे सर वाई तो अपने को ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तो पता ही है ना भाई कि कोस इनवर्स रूट 3/5 है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जस्ट क्या करो आप कोस को उठा के उधर ले जाओ, तो आप एक समझने के लिए है कि कोस को उठा के उधर ले जाओ। वैसे एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअल में हमने दोनों तरफ कोस इन्वर्स ही लिया, ठीक है, तब और इस तरह जब कोस इन्वर्स लिया तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। रियल में हमने यही किया, लेकिन समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोस वाले पार्ट को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो अपने को मिल गई कि x की वैल्यू n पाई, और दूसरा जो वैल्यू है यहाँ पे वो मिला अपने को n पाई प्लस माइनस कोस इन्वर्स ऑफ रूट 3/5, ठीक है। अब सर एक बार चेक कर लेंगे पूरे को, बिल्कुल चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, देखो हमने हमारा जो एक सॉल्यूशन आया है वो आया है, क्या आया है, n पाई। n पाई का मतलब x की जगह एक बार क्या रखना है अपने को, n पाई कोई भी वैल्यू निकाल लो आप, अगर आपको डाउट हो तो कोई भी n की जगह आप, जैसे मान लो कल को कि आप 2 ले रहे हो, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है पूरे क्वेश्चन के अंदर, मुझे पूरे क्वेश्चन के अंदर अब x की जगह 2 पाई ही रखना है, ठीक है, और 2 पाई रखो और उसके अंदर चेक करते रहो। तो देखो सबसे पहले जब हम x की जगह 2 पाई रख रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये कितना हो गया, ये वाला पार्ट तो कितना हो गया आपको दिख ही रहा होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं आप लोग कि ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0। और यहाँ पे जब हमने x की जगह रखा तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया सर, क्योंकि पावर कितना है, 4 है ना पावर, तो 4 जब पावर है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, किस चीज़ का सर, जब 4 है पावर तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि जो साइन है वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 1 आएगी, ये वाली वैल्यू 0 आएगी, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा, जो कि सही है, ठीक है।
लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि हम, क्योंकि मेरे को अगर ये समझाना पड़ेगा ना आपको, तो मेरे को आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे खासे फॉर्मूले पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छे खासे फॉर्मूले मतलब सर, क्योंकि देखो जब हम 12th क्लास में देखेंगे ना तो हमें ये सब पता चलेगा कि सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोस इन्वर्स माइनस एक्स जो है ना सर, वो पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है। जब हम 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये पता चलेगा कि कोस इन्वर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स होता है। तो फिर हम इसको एक सिंगल वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जैसे हम, क्योंकि ये जो है ना ये अपने आप में नहीं लिख सकते, ऐसा लिखेंगे तो ये होना चाहिए कि पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, तो हम इसको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप कोस की जगह आप इसको साइन में लिख लीजिए, क्योंकि साइन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स भी माइनस साइन एक्स ही होता है, ठीक है। ये क्योंकि ये डायरेक्ट बाहर आ जाता है, लेकिन कोस में ऐसा नहीं हो पाता है। कोस में अगर माइनस एक्स है तो वो कोस एक्स ही रहता है, इसमें बाहर नहीं आ पाता है। तो आप एक काम करो, इसको आप साइन में लिख लो, ठीक है। इसको आप साइन में लिख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो इसको हम साइन में लिखते हैं, ये वाला वैल्यू ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत तो उसमें भी नहीं है, बस थोड़ा लिखने में ही अपने को परेशानी आ रही है। ये अपना आंसर है एक, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको साइन में लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम कम हो जाए। देखो जैसे ही साइन में लिखा मैंने, तो ये अब बन गया साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू √2/5, ठीक है। और अगर अब मैं कहूँ तो साइन एक्स जो है अपना वो आ गया प्लस माइनस √2/5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोनों को एक साथ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये अलाउड है, ठीक है। तो अब अपना अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन अपने से मांगेगा तो वो क्या होगा, और ट्राई करना है कि हमें हमेशा ही कि अगर कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स में जब प्लस माइनस बन रहा हो तो हमें साइन में कन्वर्ट कर लेना है उसे, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो अपनी कितनी आ गई सर, n पाई, क्योंकि अपने को पता है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स अगर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई हो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है सर, n पाई प्लस माइनस वाई, और वाई यहाँ पे आज कितना है प्लस माइनस √2/5, ठीक है। तो सर देखो अब एक राज की बात बताता हूँ सर मैं आपको कि यहाँ पे भी प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, क्या दोनों जगह प्लस माइनस लगाना है क्या भाई। यहाँ पे क्या लिखा था, साइन स्क्वायर वाई, अगर यहाँ पे मैं प्लस भी साइन लूँगा तो भी मुझे दोनों ही साइन लेना है, अगर यहाँ पे मैं माइनस लूँगा तो भी मुझे दोनों ही साइन लेना है। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस को हटा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्यों हटा रहा हूँ वो समझ गए होंगे आप, क्योंकि बाहर मैं ऑलरेडी प्लस माइनस लगा रहा हूँ तो इस प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, समझ गए, इस प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक। तो अपना एक सॉल्यूशन ये आ गया और एक सॉल्यूशन ये आ गया, करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको देखा लग रहा होगा कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, फिर दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये सब दिखे ना तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखो tan x प्लस tan 2x, ये √3 वाले पार्ट को उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया, तो √3 माइनस में √3 tan 2x इंटू tan x, ये हो गया अपना tan x प्लस tan 2x, और √3 मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ, 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, इसको उठा के मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 माइनस का tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू √3, और ये फॉर्मूला है अपने आप में, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan ऑफ a प्लस b का किसके बराबर होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। जब ये फॉर्मूला अगर मैंने पढ़ा तो ये फॉर्मूला अपने पास बन गया tan ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल्स टू √3, ठीक। अब देखो ये कितना बन गया, tan ऑफ 3x इज इक्वल्स टू √3, √3 कितना होता है सर, tan ऑफ π/3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। जब tan x इज इक्वल्स टू tan y अगर है तो x की वैल्यू कितनी होती थी, n पाई प्लस π/3, तो सर यहाँ पे तो x है ही नहीं, 3x है, तो भाई मान लो ना उसको कि 3x अगर है तो जो भी यहाँ पे रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे वो tan x इज टू tan y का मतलब यही थोड़ी ना है कि यहाँ पे हमेशा x ही रहना चाहिए। अगर कल को मुझे इक्वेशन z में मिलेगी तो tan z इज टू tan y चलेगा, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे होगा वही फॉर्मूला लिखना है अपने को, जैसे x इज टू n पाई प्लस वाई,
यहाँ पे अगर z है तो z इज टू एन पाई प्लस वाई। यहाँ पे अपने पास कितना था 3x था, तो मैं 3x लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अब x अपना आ गया n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बड़ा ही आसान सवाल था जो कि हमने कर दिया है आराम से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हमेशा सर n बिलोंग्स टू z ही रहेगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, देखो cos x प्लस cos 3x प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। सर सबसे पहली बात तो आप मुझे यही बताइए कि आप ये cos 3x पास में क्यों ले आए? क्योंकि आप cos 2x को आपने दूर भेज दिया, ऐसा क्यों किया सर? ये भेदभाव क्यों? भाई ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है मैंने, ये अपने फ़ायदे की चीज़ की है। सर फ़ायदा क्या है इसमें? देखो फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कोस ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करने से अपने पास फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 4x बन जाएगा, और अपॉन 2 करूँगा तो cos का 2x बन जाएगा, और cos 2x यहाँ पे भी है, और मैं उस चीज़ को क्या कर सकूँगा, बाहर निकाल सकूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को पास रखा है। ठीक, देखो तो ये यहाँ पे क्या बन गया, 2 cos 2x बन गया, इंटू में दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 cos x बन गया, प्लस का cos 2x बन गया इज इक्वल्स टू 0 बन गया। ठीक है, cos 2x बाहर आ गया, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अगेन अब अपने पास क्या है, अगेन अपने पास दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट किया, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या केस बनता है अपने पास कि या तो cos 2x की वैल्यू 0 होगी, या 2 cos x की वैल्यू प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। cos 2x 0, cos 2x 0 का मतलब ये हो गया कि कब होता है ये होता है भाई कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। सर ये कहाँ से आया? ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि जब cos y इज इक्वल्स टू 0 होता है तो y की वैल्यू होती है n पाई प्लस पाई बाई 2, या अगर मैं एलसीएम ले लूँ इसका तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसे समझाया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया। अब देखो cos x की वैल्यू माइनस का हाफ, माइनस का हाफ का मतलब हो गया cos की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई 3। देखो अब एक तो अपने पास ये है कि अगर 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक, और दूसरा ये कि अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y है तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास कि 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो सर क्या ये दोनों ही आंसर होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे ये दोनों आंसर। देखो मैंने बोला कि अपने को n की वैल्यू, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या ये दोनों आंसर हैं कि नहीं है, तो देखो सबसे पहला काम तो m की जगह मैंने क्या किया, m की जगह मैं काम कर रहा हूँ कि चलो मैं m को 0 मान ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, m को 0 माना तो ये 2 पाई बाई 3 आ गया। 2 पाई बाई 3 के लिए ये जो वैल्यू है कितनी आई, माइनस का 2 पाई बाई 3 के लिए वैल्यू आई माइनस की हाफ, राइट? यस सर। 2 पाई बाई 3 के लिए ये वैल्यू कितनी आई सर? ये हो गया कितना सर, आप ही बताओ। सर ये 2 पाई बाई 3 के लिए भी माइनस हाफ होगा, क्योंकि ये cos 4 पाई बाई 3 बन जाएगा, और 4 पाई बाई 3 भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये भी माइनस का हाफ। ठीक है सर। और अब cos 3x की वैल्यू, cos 3x जब निकालूंगा मैं तो सर ये भी उतना ही बनेगा अपना, कितना सर cos 2 पाई बन जाएगा, और cos 2 पाई अपना कितना होता है, 1 होता है। तो देखो माइनस हाफ माइनस का 1 बन गया, और एक प्लस का हाफ है, एक सॉरी प्लस का 1 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये तो अपना सॉल्यूशन है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं LHS की तरफ। तो LHS की तरफ भी हमने एक जगह n की जगह क्या मान लिया, चलो LHS से n की जगह मैं 1 मान लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 5 का पाई बाई 4। 1 पे सर 5 पाई बाई 4 कैसे हुआ, अच्छा सॉरी 3 पाई बाई 4 होगा,
तो x की जगह 3π/4 मान लिया। अब इसको भी सब्सटीट्यूट करके देखो, जब कोस 3π/4 होता है सर माइनस का 1/√2, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे रखा जब कोस 3π/2 बन गया, कोस 3π/2 मतलब तो सर 0 हो गया, बिल्कुल। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। अब कोस 3x का मतलब सर कोस 9π/4, 9π/4 का मतलब हो गया सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी अब इसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर कोस π/4 के, जो कि वैल्यू होगी 1/√2। अब अगर इसको भी चेक करूँ तो ये भी 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों अपने आंसर हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, ठीक। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि जनरल फॉर्म है, ठीक है। अगर हमसे कोई ये कहे कि सॉल्यूशन सेट में लिख के दिखाओ या रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो हम कैसे लिखेंगे, वही n की जगह वैल्यू रखते जाएंगे और जो वैल्यू मिलती जाएंगे उन सबको ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन था। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ k सच दैट कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। चलो देखो इक्वेशन क्या है, सबसे पहला काम तो इक्वेशन है अपने पास कि k sin x प्लस कोस 2x, एक काम करते हैं 7 को उठा के उधर भेज दिया, ठीक है, 2k - 7 इसके सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं कि कोस 2x में अगर मैं साइन स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगा दूं तो पूरी इक्वेशन साइन में बन जाएगी, बिल्कुल वही लगाते हैं, k sin x प्लस कोस 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2k - 7, ठीक है। देखो अब अपने पास बना क्या, 2 साइन स्क्वायर x माइनस का k साइन x और इज इक्वल्स टू क्या बन गया, प्लस का 2k माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 1 उठ के उधर जाएगा तो 2k - 8 ही बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ था नहीं सर। देखो अब हम एक काम कर लेते हैं, क्या काम करते हैं, साइन x में क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो साइन x को ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सर सोल्व कैसे करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता होता है ना, तो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस का b, तो जो कि यहाँ पे k बन गया प्लस माइनस b स्क्वेयर, k स्क्वेयर बन गया सर 4 आएगा, 4 × 2 आएगा, इंटू में 2k - 8 होगा, अपॉन में 2 × 2, ठीक है सर। साइन x इज इक्वल्स टू k प्लस माइनस, देखो सर k स्क्वेयर माइनस, हमें निकालना क्या था, अच्छा k की इंटीग्रल वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। देखो एक तो 2 और भी आ सकता है बाहर, बिल्कुल, तो 4 दूनी 8 और दूनी 16, और यहाँ पे अंदर बच गया अपने पास k - 4, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, नहीं सर सब बढ़िया चल रहा है। देखो साइन x इज इक्वल्स टू k प्लस माइनस, अब देखो k स्क्वेयर माइनस का 16k प्लस का 64 अपॉन 4, ठीक है। साइन x इज इक्वल्स टू k प्लस माइनस, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका सर, k - 8, ठीक है, k - 8 का होल स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट मैंने काट दिया। अब देखो जैसे ही अब मैं अगर एक बार मैंने प्लस का साइन लिया तो ये बन गया 2k - 8 अपॉन 4। अब अगर मैं माइनस का निशान ले ले रहा हूँ तो ये बन जा रहा है 2, ठीक है। कैलकुलेट करके दिखाऊंगे, कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे यार, इतनी तो कैलकुलेशन, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो देखो k माइनस का 8 अपॉन 4, k से k कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया 8 अपॉन 4 जो कि 2, ठीक है। अब आप ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा था कि पजेस या क्या लिखा था, हैज़ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। तो यहाँ से अपने को ये तो पता चल गया कि साइन x इज इक्वल्स टू 2 तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो हो ही नहीं सकता ना भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरी इक्वेशन थी या दूसरी वैल्यू थी साइन x इज इक्वल्स टू k - 4 अपॉन 2, ये जो वैल्यू है इसके सॉल्यूशन होने चाहिए।
और इसके सॉल्यूशन कब हो सकते हैं, जब साइन एक्स अपनी रेंज के अंदर लाई करे। ठीक है, तो साइन एक्स को अपने को पता है कि साइन एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है भाई, -1 से लेके 1 तक ही लाई करता है साइन एक्स। तो भाई सिंपल सी बात है, वही करना है। तो साइन एक्स की वैल्यू रख दो। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, k-4/2, और ये हो गया अपना << 1। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। 2 मैंने उठा के दूसरी तरफ भेज दिया, -2, k-4, 2 हो गया, 4 उठा के इधर आ गया। ये देखो, कोई दिक्कत यहाँ तक कैलकुलेशन में। देखो सिंपल क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो -2 इधर +2 और 4 उठा के ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 6। ठीक है, अपने को पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि पजेस ए सॉल्यूशन या हैज़ ए सॉल्यूशन, ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज़ निकालो। तो इन दोनों में मैं इंटीग्रल वैल्यूज़ पता कर पा रहा हूँ क्या? इंटीग्रल वैल्यूज़ तो दिख ही रही हैं भाई। इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ के कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। उसमें पूछा है नंबर, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ भी लिख सकता हूँ मैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ कितनी हो गई भाई? 5 हो गई। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो ये क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा सोच सकते थे, थोड़ा सा सोचने वाला था भी, और क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं था। ठीक, परफेक्ट क्वेश्चन था जेईई मेंस लेवल के लिए तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है कि sin³ इंटू cos x माइनस cos³ इंटू sin x = 1/4। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो बिना कुछ सोचे सबसे पहले एक ही टाइप के लोग या एक ही नेचर वाले लोग या एक ही जैसे दिखने वाले लोग, उनको साथ साथ बटाते। ठीक है, जैसे लड़कों लोगों में होता है ना कि अगर 2 बॉयज़ एक जैसी शर्ट, जैसे लेट्स से कि भाई ब्लैक शर्ट पहन के आ जाते हैं, तो वो दोनों साथ ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि लड़कों को लगता है कि हाँ भाई एकदम भाईचारा वाला। चलो तो हम काम करते हैं, sin x cos x को बाहर निकालते हैं। ठीक है, sin x इंटू cos x। सर यही बाहर क्यों निकाले? क्योंकि दोनों में आ रहे हैं, दोनों एक जैसी दिखने वाले लोग हैं। ठीक है, अब आगे क्या बच गया? sin² x माइनस का cos² x। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, = 1/4। अब आप लोग ध्यान से देखो, माइनस जो 4 है ना, 4 भी उठा के मैं इधर ले आया, sin x इंटू cos x। माइनस का निशान सर बाहर कैसे आ गया? मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, cos² x माइनस का sin² x। ठीक है, = 1। अब आप ये देखो कि ये जो cos² x माइनस sin² x है ना, ये भाई साहब cos2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, एक किसका फॉर्मूला होता है? cos2x का। और अब क्या करता हूँ, -2 एक तरफ रखता हूँ, एक साथ रखता हूँ, और 2 sin x cos x मैंने एक साथ रखा। ऐसा क्यों? दिख ही रहा होगा आपको क्यों रखा है। वो तो नहीं दिख रहा सर। भाई दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए sin 2x का। अच्छा हाँ सर, ये तो दिख रहा था। देखो -2 sin 2x इंटू cos 2x = 1। ठीक, अब सर फिर कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर, हमने आँख बंद कर लिया, अब कुछ दिखना ही बंद हो गया। आँख बंद नहीं करनी, ये भी दिखना चाहिए, माइनस का sin 4x = 1। ठीक है सर, तो यहाँ से सर ये भी तो कह सकता हूँ मैं कि sin 4x की वैल्यू -1 दी हुई है। ठीक है, कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब sin 4x -1 कब आता है, ये सोचो या ये बताओ आप। सर ये तो आई थिंक -π/2 पे आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ कि जब sin x = sin y होता है तो हम क्या पढ़ के आए हैं? सर हमने ये पढ़ा है कि अगर sin x = sin y हो तो x की वैल्यू जो है x की वैल्यू जो थी वो क्या थी? nπ ± 1/n × y। ठीक है सर, तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, क्या लगा नहीं सकते हैं? लगाना ही है। तो ये 4x = nπ ± 1/n
इंटू माइनस का π/2 जहाँ पे n अपना z के बराबर है। क्योंकि अपने को x निकालना है तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो n π/4 प्लस -1 की पावर n, और ये अपना आ गया माइनस का π/8 जहाँ पे n बिलोंग्स टू z है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, चलें आगे। चलिए सर, देखो अब आ जाता है अपने पास एक नई तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें अपने पास साइन स्क्वायर एक्स भी होगा, साइन एक्स कोस एक्स भी होगा, कोस स्क्वायर एक्स भी होगा। ठीक है, ये सब कुछ अपने पास है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपके अंदर दिमाग के अंदर कुछ उटपटांग मेथड्स भी आ सकते हैं, अगर आपके अंदर दिमाग है तो। नहीं है तो फिर कुछ ही नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर, कौन से मेथड्स आ सकते हैं? देखो आप ना साइन स्क्वायर एक्स से दो तरीके से मिल सकते हो। एक तरीका तो आप ये कहो कि सर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या करें कि सर साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स को जोड़ दें और उसके बाद जो बचेगा उसके साथ कुछ कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। चलो काम करते हैं कि पहले आप वाले तरीके से ही थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप भी बुरा ना माने कि सर ने मेरा तरीका किया ही नहीं। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स, अब ये जो 7 कोस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ से मैंने 3 तो निकाल लिया, कितना बचा? 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 5 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। वैसे मुझे अगर ना भी करता मैं तो भी मुझे चलता, लेकिन आप लोगों को अच्छा फील कराने के लिए मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, 3 प्लस में सर ये 3 कहाँ से आ गया सर? क्योंकि आपको पता है ना साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स तो कहते हैं कि हम तो एक ही हैं, तो एक बना दिया ना इनको। ठीक है सर, अब देखो आगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल्स टू 8, 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स कोस एक्स माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना तक लिख लिया है मैंने, ख़त्म सर। इसके आगे आप क्या कर सकते हो इस ये बताओ सर। इसके आगे हम ये कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला पता है कि सर कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है सर कि 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है। ठीक है सर, चलो मान लिया मैंने। फिर साइन एक्स कोस एक्स का भी सर हमें पता है कि ये साइन 2x बना दूंगा मैं इसे। तो आप ये कह रहे हो कि इसको मैं कोस 2x बना दूं और इसको साइन 2x बना दूं। ठीक है, और फिर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं। चलो मान लो कि जब हम इसको कुछ बनाएंगे ना तो एक कांस्टेंट टर्म आ रही होगी और उसके आगे साइन 2x आ रहा होगा, और एक कांस्टेंट टर्म दूसरी आ रही होगी और उसके आगे कोस 2x आ रहा होगा, और इधर कुछ लिखा होगा कोई और कांस्टेंट। इसके साथ क्या करेंगे सर? अभी इमीडिएटली तो नहीं सोचे हैं इतना, लेकिन हाँ सोचेंगे, आगे करेंगे। तो देखो आप लोग अगर ये मेथड अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, और इसके आगे का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे सर। देखो साइन 2x का अपने को पता है ना कि भाई tan में इक्वेशन होती है। क्या होती है सर tan में? बताया तो था पीछे कि 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन होती है। ऐसी ही इक्वेशन कोस 2x में भी होती है कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया है कि मैं ऐसा कुछ कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ, पूरी इक्वेशन जो है अपनी वो tan में बन जाएगी। एक मेथड तो ये हो गया कि हम इतना आगे जाके tan में बनाएं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन मैं हूँ ना, मैं आगे जाके मेरे को पसंद है कि पहले ही मैं tan में काम कर लूँ, बाद में जाके tan में ना बनाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही tan में बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे सर? देखते हैं कैसे बनाएंगे वो तो। ठीक है, बनाने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स दिख रहा है हर कहीं। ठीक है, एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। क्या बात कर रहे हैं, कोस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ खास वजह आपके पास कोई तो वजह होगी ना ये करने की। हाँ भाई है, बताऊँगा। मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग बाद में जाके बनाओगे, मैं पहले ही बना ले रहा हूँ। तो कोई दिक्कत है क्या बाद में जाके बनाने से? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, बना आप तब भी सकते हैं, लेकिन पहले बना लेंगे तो फिर इतना मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी ना, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। देखो ये तो कट गया कोस स्क्वायर एक्स, तो बिल्कुल एक कोस एक्स से कट गया तो ये 5 tan x बन गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें।
अब देखो, एक काम और भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ सर कर सकते हैं बिल्कुल। चलो तो फिर करते हैं उसको भी, कि सेक स्क्वायर एक्स को भी हम एक क्या लिख सकते हैं सर? सेक स्क्वायर एक्स को सर आप इसको लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर एक्स। लिखो तो फिर, किसका वेट कर रहे हो? चलो लिख लेते हैं 4 - 5 tan x -5 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि दो 5 कैसे आ रहे हैं सर? क्योंकि एक 3 - 8 से आ रहा था और एक 5 ऑलरेडी है, इसलिए दो tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, हर कोई माइनस का आ गया है। ठीक है, हर कोई माइनस का है, तो हम दूसरी तरफ भेज के सब कोई प्लस बन जाते हैं। ये बन गई tan में इक्वेशन। ठीक है सर, इसके रूट्स तो निकलेंगे नहीं शायद, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखो, क्या पता निकल जाए कुछ। ठीक है, लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो। बाकी हमारा कोई मन नहीं था इतना करने का। ठीक है, लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ इसीलिए लगाओ। देखो माइनस का b माइनस कर दिया। ठीक है, अब b² मतलब 25 -4ac अपॉन 2a। ठीक है, tan x इज इक्वल्स टू -5 ± √5 अपॉन 2 × 5। देखो अब tan x इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, माइनस का 5 प्लस का √5 अपॉन 10 माइनस का 5 माइनस का √5 अपॉन 10। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? दिक्कत तो कोई नहीं है सर, tan x की वैल्यू मिल गई हैं अलग अलग। ठीक है, अब जब tan x की अगर अपने को वैल्यू मिल गई है तो आप क्या कर सकते हो इसमें? क्या करेंगे सर? भाई सिंपल सी चीज़ है, जब tan x अगर अपने को कुछ मिल जाता है तो हमें पता है कि अपने को ये तो पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू किस पे आएगी, तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम कह देते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -5 प्लस √5 अपॉन 10 जो है ये कुछ होगा। मान लिया कि ये अल्फ़ा है, लेट अस से इट इज़ अल्फ़ा, एंड tan इनवर्स -5 माइनस √5 अपॉन 10 लेट अस से इट इज़ बीटा। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू अल्फ़ा आ गई और बीटा आ गई, तो एक तरीके से इक्वेशन अपनी क्या बन गई है, tan x इज टू tan अल्फ़ा है अपने पास, ये है अंदर वाला अल्फ़ा, अंदर वाला नहीं है, पूरा ही है। ठीक है, पूरा ही इक्वेशन अपने पास अल्फ़ा है, पूरे की वैल्यू ही अल्फ़ा है। तो tan x इज टू tan अल्फ़ा मिल गया है और tan x इज टू tan बीटा मिल गया है। जब ऐसा कहीं मिल जाता था तो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो tan पाई प्लस अल्फ़ा आती है और n पाई प्लस बीटा आती है, जहाँ पे अल्फ़ा अपने पास क्या है, ये पूरा वैल्यू, और बीटा अपने पास क्या है, ये पूरा वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो सर इसमें ये वैल्यू तो कॉम्प्लिकेटेड आ गई है, तो चलने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। अगर हमने कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा आप लोग, अगर कैलकुलेशन अपन ने सही किया है तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि भाई अपने पास इक्वेशन है वो इस तरीके की आ जाए भाई tan इनवर्स 1 ही, कि जिसकी वैल्यू अपने को पता हो। कभी कभी ऐसी वैल्यूज़ भी आएंगी जिनकी वैल्यू अपने को नहीं पता होगा, तो उनको हम कोई भी एक वेरिएबल मान के उसको लिखेंगे। जैसे अगर हमें पहला काम क्या करना होगा कि tan को उठा के उस तरफ लेके जाना होगा tan इनवर्स, ठीक है, और उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही हमने सेम के सेकंड वाले के साथ भी करना होगा कि उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, बीटा। ठीक है, और पूरा इक्वेशन आंसर जो अपना आ जाएगा वो आ जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा और n पाई प्लस बीटा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z है। और सेकंड चीज़ क्या रहेगी, सेकंड चीज़ ये भी रहेगी कि अल्फ़ा और बीटा अपने पास क्या है, ये अपने को मेंशन करना होगा नीचे। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिए हैं लेकिन आप लोग यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा कि अल्फ़ा और बीटा क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स भी क्वेश्चन के अंदर होगा, कोस स्क्वायर एक्स भी क्वेश्चन के अंदर होगा और साइन एक्स कोस एक्स भी क्वेश्चन के अंदर होगा, तो हम हमेशा ट्राई करेंगे। एक तरीका तो ये है कि पहले सोल्व कर लें थोड़ा सा और फिर tan में कन्वर्ट करें। एक है कि आप स्टार्टिंग में भी tan में कन्वर्ट कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन को आप पहले ही लाइन में कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अब अपने पास क्वेश्चन है कि ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहला काम, तो एक काम करते हैं अपन, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई की पावर साइन एक्स, और ये अपना कुछ नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स आ जाएगा, और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ई की पावर साइन एक्स को टी मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो जैसे ही अगर मैंने टी माना इसको, तो ये टी माइनस 1/t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 कैसे आया सर? ये मैंने टी को टी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आ जाता है। अब देखो सर क्वार्टी फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? हाँ, क्वार्टी फॉर्मूला ही लगाना है। बाकी अगर आप रूट्स गैस कर सकते हो डायरेक्ट तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्वार्टी फॉर्मूला लगाओ, क्यों ही झंझट पालना है। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 16, और माइनस 4, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2। देखो t इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 और 4 20, तो मतलब कि 2√5 अपॉन 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो t की जो वैल्यू है अपने पास क्या क्या आ गई हैं, 2 माइनस का √5 और 2 प्लस का √5। ठीक है, अब देखो t अपने पास क्या है, e की पावर साइन x है। ठीक है, तो ये देखो आप कि e की पावर साइन x है, अपने को ये तो पता ही है कि साइन x जो होता है वो -1 से 1 होता है। यस सर, और e की पावर में अगर मैं चढ़ा दूं इसे, तो ये यहाँ से यहाँ बिलोंग करेगा, बिल्कुल। तो अब आप ये सोचो, और e की पावर साइन x t भी है। ठीक है, तो t जो है अपना यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और e की वैल्यू तो आपको पता है कि 2.71 के समथिंग होती है। ठीक है, 2.71 समथिंग होती है e की वैल्यू। ठीक, तो अब t जो ऊपर अपने आए हैं, t अपना क्या आया है, जो अपने पास जो t है वो है 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। तो देखो पहली चीज़ तो ये तो नेगेटिव ही वैल्यू है, क्योंकि √5 2 से बड़ा होता है, तो ये तो नेगेटिव है। ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि e की पावर साइन x जो है वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कांट बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब ये वैल्यू है, ये 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेकिन अभी अपन ने ऊपर अपन ने देखा है कि e की जो t की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम e ही हो सकता है, बट मैक्सिमम t इज़ e। सो ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में तो दोनों ही वैल्यू पॉसिबल नहीं आई। हाँ, तो दोनों ही वैल्यू पॉसिबल नहीं आई तो इसके तो सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, बिल्कुल। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, सो नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, समझ गए? तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब इससे जो आप बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो हमने पीछे जो पढ़ रखा है आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट डे करेंगे।